है आपके पास SMG सब मशीन गन, इसको हम कहते हैं AK-47, आम ज़ुबान में हम इसको कहते हैं कलाशनकोव। बहुत कम सिक्योरिटी कंपनियों के पास ये वेपन होते हैं इस्लामाबाद में। ज़्यादातर शॉर्ट गनें होती है, 12 बोर या पिस्टल होते हैं। ये मेरा ख्याल है मैं पहली दफ़ा कंपनी के पास SMG गन देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके फंक्शन क्या है, बनाई किसने है, नाम क्या है, चलती कैसे है, रेंज कितनी है और इसको कैरी करने का तरीका क्या है। ठीक है जी। सबसे पहली बात, इसका नाम है जी SMG सब मशीन गन। ठीक है, नहीं बस वाले जो ये बोल्ट नहीं होना चाहिए। नहीं बोल्ट नहीं जी ले बस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैलिबर है 7.62। क्या कैलिबर है? 7.62। फुली ऑटोमेटिक है। इसमें दो किस्म के ऑप्शन है, सिंगल फायर करता है और ब्रेस्ट फायर भी करता है। कुल रेंज इसकी है 2000 मीटर। कितनी? 2000 मीटर। 2000 मीटर तक ये इसकी गोली आके गिर जाती है। इसका कारगर रेंज है 300 मीटर तक। कारगर रेंज का मतलब ये होता है कि जितना नुकसान ये 1 मीटर के फासले पे करती है, उतना ही नुकसान ये 300 मीटर पे जाके करती है। समझ आ रही है जी? इसके बाद आपको कुछ सेफ्टी रूल्स बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहला जो हमारा सबक होता है NSP के बारे में होता है। अब NSP क्या चीज़ है, कैसे करनी है, किन मौक़ों पे की जाती है। NSP का मतलब है नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस, आम हिफाजती तदाबीर। ये इधर एक बोर्ड लगा हुआ है हमारे सामने, इसके ऊपर लिखा हुआ है NSP की तारीफ़ दे के हथियारों को चेक करना और हथियारों की हिफाजत करने के अमल को क्या कहते हैं? NSP। NSP वो अमल है कि जब हम NSP करते हैं तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है किस तरह होती है। अब मैं मिसाल के तौर पे ड्यूटी पे आ गया हूँ। ज़्यादातर हम मौके पे पॉइंटों पे वेपन एक दूसरे से ले लेते हैं, जब चार्ज लेते हैं वेपन ले लेते हैं उनसे। ठीक है, वेपन अभी मैंने ये ले लिया, जब ये मैंने ज़मीन से उठाया था तो मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या सिचुएशन है, मैगज़ीन खाली है या इसमें राउंड है। आपके सामने मैंने इसकी मैगज़ीन उतारी, इसको चेक किया और सेफ साइड पे मैंने इसका ट्रैगर प्रेस किया। मुझे अभी पता चल गया कि मेरा वेपन खाली है और ये सेफ़ है। इसमें मेरी अपनी सेफ्टी भी है और जो मेरे साथ ड्यूटी पे दूसरे मेरे साथी है उनकी भी सेफ्टी है। इसलिए NSP बहुत ज़रूरी है। मुझे पता चल गया कि इसके फंक्शन सही चल रहे हैं, चाल वाले पुर्जे सही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसलिए सबसे पहले जब हम ड्यूटी पे जाएंगे, उससे पहले जब वेपन हमारे हाथ में आएगा तो हम इसका क्या करेंगे? इसको हम चेक करेंगे। उस चेक करने का तरीका क्या है? ये मैगज़ीन इसके साथ लगी हुई है। मैगज़ीन अब नहीं पता चल रहा कि मैगज़ीन खाली है, भरी हुई है, चैम्बर में गोली है या नहीं है। उसका एक आसान तरीका है, मैगज़ीन उतारें, अपने बाएं हाथ में पकड़े, इसको कहते हैं फ्रंट एंड गार्ड। क्या कहते हैं? फ्रंट एंड गार्ड। ये दायां पंजा कड़ा करें, दाएं हाथ के अंगूठे से सेफ्टी कैच, इसको कहते हैं सेफ्टी कैच। क्या कहते हैं? सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच को नीचे करें, दाएं हाथ की छोटी उंगली की मदद से कॉकिंग हैंडल को पकड़ लें। 1 2 3 और 4। चौथी मरतबा आपने इसको रोक लेना है। NSP का अपने कुलिया है, कॉक हुक एंड लुक। कॉक हुक एंड लुक। अभी मैंने कॉक कर लिया है, हुक भी कर लिया है, अभी मैंने लुक करना है। इसकी चैम्बर में देखना है कि इसकी चैम्बर में गोली तो नहीं है या कोई खाली केस तो नहीं है। अब मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे क्लियर हो गया कि चैम्बर खाली है। इसको मैंने छोड़ देना है और सेफ साइड पे ट्रैगर प्रेस कर देना है। ठीक हो गया जी। NSP का ये तरीका। अब NSP किन मौक़ों पे की जाती है? कोई एक बंदा मुझे बताए। एनीवन? कौन से हथियार लेते और देते वक्त? एक और पॉइंट कोई बताए। अपने साथी को वेपन देने से पहले और लेने के बाद, ये अपनी आदत बनाए आप लोग। कोई और पॉइंट है? 2 हो गए। फायर करने से पहले और बाद। शाबाश। फायर करने से पहले और फायर करने के बाद। अब ये मैं खाली वेपन भी अपने किसी साथी को दूं, उसको मैं कहूँगा साथ में लोड है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे हाथ से वेपन लेगा तो इसको इसकी NSP करके वो अपना यकीन कर लेगा कि वाकई वेपन अभी मेरे पास आ गया, सेफ है मेरे हाथों में। ठीक हो गया। पहला लफ्ज़ क्या है? लोड। दूसरा लफ्ज़ है M।
एम का मतलब है मजल। अभी जब से ये वेपन मेरे हाथ में आया है, इसका मजल किसी बंदे के साइड पे गया आप में से? नहीं गया। ये बात आपने यकीनी बनानी है कि ड्यूटी के दौरान जब भी वेपन आपके हाथ में हो, इसका मजल सेफ साइड पे हो। आपके अपने साथी की तरफ ना हो, पब्लिक के किसी बंदे की तरफ ना हो, या आप किसी को डील कर रहे हैं तो उसकी तरफ आपका मजल नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा सेफ साइड पे होना चाहिए। ये हो सकता है कि हमारा कोई सस्पेक्ट कोई हमसे भाग रहा है या कोई इस तरह का बंदा है। ज़्यादातर आप लोगों की ड्यूटी अब बैंकों पे होती है, तो उसमें फिर हमने अपने टारगेट को पहचानना है कि ये मेरा टारगेट है और ये नहीं है। टारगेट की पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर गलत बंदे को आप गोली मारेंगे तो खुदा न खास्ता पर्चा हो सकता है, जेल में जा सकते हैं या अपने सर दुश्मनी पड़ सकती है। इसलिए हमने अपने टारगेट को पहचानना है। ठीक है जी, कितने लफ्ज़ हो गए ये? 4। वेपन को लोड समझना है, उसके बाद मजल का रुख हमेशा सेफ साइड पे, उंगली ट्रैगर से बाहर, और टारगेट की पहचान। ठीक है जी, समझ आ गई है। इसके अलावा हमारे फायरिंग रेंज के कुछ उसूल हैं। यहाँ पे जब आप आ जाते हैं फायरिंग रेंज के ऊपर, तो जिस तरह लोग शादी ब्याह में चले जाते हैं, फायर करते हैं या और बाहर किसी और जगह पे, उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो आपके साथ सीनियर लोग हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है जी, आपकी वो डिटेलें बनाते हैं। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से वेपन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जिस बंदे को आगे भेजा जाता है फायर के लिए, वो अपने वेपन के पास जाएगा। जब तक उसको वेपन उठाने का आर्डर नहीं मिलेगा, वो वेपन को हाथ नहीं लगाएगा। जब तक आपका सीनियर आपको फायर करने का हुक्म नहीं देता, वेपन लोड अनलोड करने का हुक्म नहीं देता। सिंपल सी बात है कि इधर आप लोगों की अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। ठीक हो गया? बिल्कुल अपने सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस पे चलना है। बाकी ये इधर आते रहते हैं हमारे पास, इनको सारा पता है इसके बारे में। ये आपको समझा देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किन बातों को, किन चीज़ों को करना है और किन से इज्तनाब करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक हो गया जी। उसमें ये है कि हमारी सेफ्टी है और आप सब लोगों की सेफ्टी है। ये बहुत ख़तरनाक एरिया है हमारे फायरिंग रेंज में। ये लाल झंडे लगे हुए हैं, ये ऐसे नहीं लगे। ठीक है जनाब, तो आप लोगों ने कुछ इन बातों का ख्याल रखना है। वेपन को कैरी करते हुए आप लोगों ने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। शिकारी पोजीशन में हमारा वेपन मजल आसमान की तरफ, सेफ साइड पे, उंगली ट्रैगर से बाहर होती है। मैगज़ीन अगर हमें मिल जाती है तो मैगज़ीन हमारे बाएं हाथ में होती है। उसके बाद हम नीलिंग पोजीशन में जाते हैं, टारगेट की तरफ रुख होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरा टारगेट ये है, यहाँ पे ये पोजीशन हमारी हो जाती है। इसको लोड करने का ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं अगर इसको अपनी मर्ज़ी से करूँ, थ्रू प्रॉपर चैनल ना करूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ से मैं मैगज़ीन लगाऊँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए वेपन को अपने सामने लेके आए, टर्न दें इसको, पहले आगे से मैगज़ीन लगाएं, पीछे की तरफ पुश करें। उसके बाद ये तरीका है, इसको बट और पट का मिलाप करना है आपने। ये जो दायां हाथ है आपका, ये आपका छोड़ देना है। NSP में हम कितनी दफ़ा करते हैं? 3 मरतबा करते हैं, चौथी मरतबा हुक कर लेते हैं। लेकिन जब हम वेपन रेडी करेंगे तो उसमें हम एक ही दफ़ा करेंगे, क्योंकि अगर दूसरी दफ़ा हम इसको काक करेंगे तो जो रोन चैम्बर में चला गया था वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया? इसलिए जब हम वेपन को रेडी करेंगे तो उसको एक दफ़ा पीछे ला के छोड़ देंगे। उसके बाद अपना सेफ्टी कैच लगा देंगे और लो रेडी पोजीशन 45 डिग्री पे, इसको हम कहते हैं 45 डिग्री। इसके बाद जो आपके सीनियर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो आपका तरीक़ाकार है फायर करने का, उस तरह वो आपको अपने तरीके से फायर करवा देंगे। एक और चीज़, फायर के दौरान आप लोग ट्रैगर प्रेस करते हो और आपका फायर नहीं होता है। ठीक है जी, ये आवाज़ आएगी आपको, या आवाज़ नहीं आती, ट्रैगर प्रेस ही नहीं हो रहा। और आपको पता है कि मैंने एक फायर कर लिया, अभी 5 या 10 रहते हैं इसमें। उस सिचुएशन में आप लोगों ने वेपन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। मैगज़ीन लगी हुई है, आपने वेपन उठाया, फायर नहीं हुआ, सबसे पहला काम करना है सेफ्टी कैच लगाना है। क्या करना है? सेफ्टी कैच। अब मेरा टारगेट सामने है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं वेपन यहाँ पे लेके आऊँ कि ये तो रुक गई है, ये तो फायर नहीं कर रहा है। गलत काम है ये।
कभी भी वेपन का रुख आपके टारगेट से आना चाहिए, क्योंकि आपके अपने साथी फायर कर रहे होंगे, आपके स्टाफ के बंदे पीछे खड़े होंगे, तो किसी का नुकसान ना हो। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप सेफ्टी कैच लगाएं, मैगजीन उतारें, और जो आपके पीछे आपको फायर करवाने वाला सीनियर खड़ा है आप उसको बता दें। उसका एक काशन होता है, हमारे पास जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वेपन रुक जाता है, सेफ्टी कैच लगा देते हैं, मैगजीन लगी होती है, ये हमारी पोजीशन हो जाती है। स्टॉप पेज क्या कहते हैं, स्टॉप पेज, हाथ उठा देते हैं। पीछे स्टाफ जो काम कराने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि इस बंदे के वेपन में मसला है, रुक गई है, वो खुद जाके उसका वेपन क्लियर करता है, दोबारा लोड करता है, रेडी करके उसको पकड़ा देता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना। हम ये भी बता रहे हैं कि ये पहले सेफ्टी कैच जो है पहले पोर्शन पे सिंगल फायर करता जी। है, नीचे जाके डबल करता है। ये जो हमारे पास SMG गन है क्लाशनकोव, इसका ये सेफ्टी कैच अगर दरमियान में है तो ये करेगा ब्रेस्ट फायर। एक दफ़ा उंगली प्रेस करोगे तो आपके 8-10 या जितनी देर आपने प्रेस किया हुआ है इसको, उसी तरह अपनी मर्जी से गोलियां निकालता जाएगा, ब्रेस्ट फायर करेगा। सबसे नीचे इसका है सिंगल फायर। इसलिए आप लोगों ने इस बात को श्योर करने, इसको एहतियात करने इस बात की कि जब भी आप फायर करोगे आपका ये सेफ्टी कैच नीचे हो, मुकम्मल नीचे। इसको आप लोगों ने तोड़ देना है नीचे। जब आपको ऑर्डर मिल जाए ना कि सेफ्टी कैच नीचे करो और फायर के लिए तैयार हो जाओ, आपने इस सेफ्टी कैच को तोड़ना है।